नाच भी लूंगी। पहले सुनो तो कौन सा तीर मार के आए हो? तीर निशाने पे बैठा है। शहनाइयाँ बजेंगी, बारात जमेंगी, मिठाइयाँ बटेंगी। अच्छा, तो भाभी आ रही है। मुबारक हो भैया, मुबारक हो। कैसी है भाभी? मिड इन मद्रास या कश्मीर? मेरा मतलब ये है, गोरी है या काली? भाभी? अरे हाँ हाँ भाभी, देखोगी तो होश गवा बैठोगी। गुलाब का फूल है, पूनम का चांद है। अगले बुधवार को आ रही है तुझसे मिलने। ओहो, तब तो बड़ा मजा आएगा। हुकुम का बादशाह हुकुम का गुलाम बन जाएगा। बहन पर हुकूमत करने वाला भाभी की जी हुजूरी करेगा। अब तो इस घर में भाभी का राज होगा, भाभी का। वो बनेगी रानी और मैं बनूंगी इसकी प्रधानमंत्री। फिर देखूंगी बिना पासपोर्ट के बॉर्डर में कैसे घुसते हो। गीता बेटे, जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। आप चोरी चोरी भाभी को देखा है और मुझे बताया तक नहीं। भाभी, इन्हें लगे थे भाभी को दिखाने। किताब का कीड़ा प्रेम का बीड़ा चबाना क्या जाने। ननन भाभी को देखती तो दो दो चोंचे होती। मैं चुटकी भरती, वो चपत लगाती। कुछ मैं मुस्कुराती, कुछ वो मुस्कुराती। औरतों के काम औरतों को शोभाते हैं पिताजी। आज भैया दूज है, छुट्टी के दिन भी नहीं छोड़ते ये लोग। जाने कौन सी आफत टूट पड़ी है बैंक पर। नमस्ते खजांची जी। अरे बनवारी, तू बड़ा बदमाश है, रोज टका खरा कर लेता है अपना। जाने इतनी धूल कहाँ से आ जाती है रोज रोज। चल ले, जा छुट्टी कर, बदमाश। जेंटलमैन, न आज बैंक की सिल्वर जुबली है, न किसी मैनेजर का विदाई जलसा। यह हमारे बाबू राधे मोहन की कशिश, जो हमें छुट्टी के दिन भी यहां खींच लाई। हमारे खजाने के मुहाफिज बाबू राधे मोहन इतने दयानतदार आदमी हैं कि तमाम हिंदुस्तान के सीने में अगर इनका दिल रख दिया जाए तो लोग रातों को दरवाजे खोल कर सोया करें, मुल्क में ताले बनने बंद हो जाए। खजांची साहब से इजाजत लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में एक वाकया पेश करना चाहता हूं। एक बार आपकी बच्ची को निमोनिया हो गया था। महीने की 30 तारीख थी। तनख्वाह मिलने में सिर्फ 24 घंटे और थी। आपको 30 रुपयों की जरूरत थी। खजांची साहब अगर चाहते तो बैंक की तिजोरी से निकाल लेते। तनख्वाहें खुद बांटते हैं, दूसरे रोज 30 रुपए कम ले लेते, मगर नहीं, इन्होंने 30 रुपए में अपनी घड़ी गिरवी रखी और दूसरे रोज 31 रुपए देकर उस घड़ी को वापस लाए। ये कागज इस बात की गवाही देता है। हमारे पास ये कागज कैसे पहुंचा ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन इसी कागज में लपेटकर हम नॉर्दर्न इंडिया बैंक की तरफ से ये सोने की घड़ी खजांची साहब की खिदमत में पेश कर। पैसा इंसान की जरूरत पूरी करता है, लेकिन दयानतदारी इज्जत देती है बेटा। जिस दिन तुम वकील बनोगे, मैं ये घड़ी तुम्हारी जेब में डाल दूंगा, ताकि इसकी टिक टिक मेरे मरने के बाद भी तुम्हें याद दिलाती रहे कि दयानतदारी दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, जो दोनों जहान में काम आए। दूसरा जहान किसने देखा है नज्जो? कसम जवानी की, अगर तुम्हारा दादरा मौत का ठेकेदार सुन ले तो वो भी तुम्हारा होकर दिल्ली की गलियों में भटकने लगे। क्यों उस्ताद? जर्रा नवाजी है हुजूर की। तो फिर हो जाए उस दिन वाला दादरा जो सुनकर हम तड़प गए थे उस्ताद। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। अलख निरंजन, आओ दुख भंजन। आओ पधारो। घबराओ नहीं नज्जो, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं।
जिसे एक बार आशीर्वाद दे दें बेड़ा पार हो जाए। ये सब ठाट बाट इन्हीं के चरणों का प्रताप है। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। नज्जो बेगम, बर्फों को चीर कर आ रहे हैं महाराज लोग। इसी बात पे जरा महफिल गर्म हो जाए उस्ताद।
कमाल ही कर दिया तुमने बेगम, कमाल कर दिया। मन प्रसन्न हो गया, आत्मा को शांति हुई। ये नज्जो है नज्जो, ये आसमान से जो कभी कभी सितारे टूट पड़ते हैं ना, इन्हीं के घर की दीवारों से टक्कर मारने आते हैं बेचारे। और हम इसी बात पे आदाब बजा लाते हैं। ये सुलझे हुए मजाक हुजूर वाजिद अली शाह के बाद यही सुनने में आते हैं कभी कभार। क्यों खासा वल्ला मेरे मुंह की बात छीन ली। ये लो बेगम, गाड़ी तुम लोगों को घर तक छोड़ाएगी। माफ करना उस्ताद, अब जरा ज्ञान ध्यान की बातें होंगी हमारी। लोकनाथ का ये लोग तो नज्जो बेगम ने सुधार दिया, मगर परलोक तो यही लोग सुधारेंगे ना। जी बजा फरमाया। चलो खान साहब। जी बस चलिए। बिल्कुल ठीक फरमाया सरकार ने, बिल्कुल ठीक फरमाया। आमा बंधु मियाँ हो, कलल मियाँ, अच्छा मियाँ, चलो चलो जल्दी तो आओ भी क्या, आ जाओ। अच्छा आ जाओ। आओ भी क्या। जी मैंने कहा नमस्ते। ये रात की रानी, सौ के वक्त पेश कर रहा हूँ माफी। इस वक्त जरा सुस्त मालूम देते हैं ये फूल, इन पे निखार आता है रात को। तारों की छांव में महक उठेगा वो कमरा जिसमें ये होंगे, आप होंगी, और कभी न कभी शायद मैं। नॉनसेंस। अरे अरे अजी अजी अजी, मैंने कहा पूरा डायलॉग तो सुनती जाइए। महाकवि डीएन मधोक से लिखवा कर मंगवाया है खास आपके लिए। चाची, तेरा जवाब नहीं है चाची। ओ, तो इसका मतलब यह है कि मैंने जो कुछ सुना वो बिल्कुल दुरुस्त। क्यों रे, क्या सुना है तूने? शहर में हवा चल रही है कि हमारी चाची जी का ध्यान पति सेवा के बदले लिपस्टिक सेवा में ज्यादा है। मेरा गला घोट दिया है घर वालों ने, मैं जवानी का गला कैसे घोट दूं भला? अरे कायम रहे जवानी तेरी चाची, पर जितनी जबान चलाती हो इतनी अकल चलाओ अपनी, तो बेड़ा पार हो जाए तुम्हारा। 6-7 लाख रुपया कैश है तुम्हारे पतिदेव के पास। जैसे मैं जानती ही नहीं, मुझे सब मालूम है। और तुझे ये भी मालूम है कि वो उषा के लिए वर ढूंढ रहे हैं। उषा का वर सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं हो सकता। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी उषा। चाची जी, लोकनाथ के यहाँ जो डोला आएगा उसमें सिर्फ दुल्हन होगी, दुल्हन का बाप नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उनको ऐसा लड़का चाहिए जो उषा देवी का फर्माबरदार पति भी हो और उनके बाप का फर्माबरदार नौकर। यानी कि शादी के बाद तमाम पैसा उषा रानी के नाम पर होगा, बाप रहेगा अपनी बेटी के साथ, और तुम्हें सिर्फ 200 रुपये महीना पेंशन। पेंशन? ये कैसे हो सकता है? हो, भड़क उठोगी तो उनकी फतेह होगी यानी कि जीत, और तुम्हारी शिकस्त फाश यानी कि बिल्कुल हार, समझी? ओह ठहरो, ये लो, तुम रात की रानी से जी बहलाओ और अपने भतीजे के गुण गाओ कि भतीजा जब भी आता है बात पते की सुनाता है। हाँ, एक बात तो मैं सुनाना भूल ही गया, सुनो ताजी। मैं आ रहा था, वो जा रही थी, मैं थम गया, मगर वो ना थमी। फिर मैंने ये मुस्कुराते हुए फूल उसे पेश किए, उसने फूलों का भी दिल तोड़ दिया। चाची, मैं तो बाज आया उस चांद से प्रीत लगाने से। नमस्ते। अरे लोकू, ये चांद गगन से तोड़कर तेरे चरणों में ना रख दूं तो मेरा नाम इच्छा दे। ओह, कसम ना खाओ चाची, और बस बैठ जाओ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बात कोई तुम्हारे बस की तो नहीं। फिर किसके बस की है? ओहो, जो पिया मन भाए सुहागन वही का है। मगर सच कहूं चाची, मुझे ना तुम्हारी सौतेली से मतलब है, न उसके बाप के पैसे से। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि कल को तुम्हें किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े, कहो कि भतीजा जब आता है बात पते की सुनाता है।